पाकिस्तान और पीओके पर बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री कई बार बयान दे चुके हैं, मगर आज धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तानियों से कुछ ऐसा आह्वान किया जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के कट्टर मौलाना मौलवी बिलबिलाने लगे और मुल्ला मुनीर शहबाज ने मानो अपनी जान ही दे देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर बाबा बागेश्वर का वो कौन सा बयान था जिसने आंधी बनकर पाकिस्तानी हुक्मरानों को उड़ा दिया। देखिए आप रिपोर्ट। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे। यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है। पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत, घर वापसी कर लो भारत, तो घर वापसी कर लो भारत। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। पाकिस्तान का बूढ़ा, बच्चा, जवान सिर्फ यही सोचने में लगा है कि आखिर उनकी घर वापसी होगी कैसे, कैसे उनका शुद्धिकरण होगा और कैसे वो फिर से हिंदुस्तान से जुड़ेंगे। क्योंकि भले ही मजहब के नाम पर पाकिस्तान को बनाया गया हो, मगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आज भी अपने अतीत को नहीं भूली है। हकीकत तो यही है ना। देखो हम मुसलमान हुए, हिंदू से मुसलमान हुए, उधर मजहबी आजादी थी तो हो गए ना। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। हमारे दरमियान नफरतें जानबूझ के पैदा की जाती हैं। वोटिंग करवाएं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख के सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है। जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं तो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। सुना आपने कैसे पाकिस्तानी आवाम भारत में घर वापसी के लिए बेचैन है, छटपटा रही है। ऐसा लग रहा है मानो बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तानियों की बरसों पुरानी मुराद पूरी कर दी। तो चलिए सबसे पहले आपको धीरेंद्र शास्त्री का पूरा बयान सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को घर वापसी का न्योता दिया। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे। यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत। बीते 6 दिनों से पीओके में जबरदस्त बवाल मचा था। पीओके की आवाम पाकिस्तान फौज के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी। धरना, प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ हो रही थी। कई जगह तो पाकिस्तानी फौज से झड़प की भी खबरें सामने आई। जानते हैं इस सारे प्रोटेस्ट के पीछे का मकसद था पीओके को पाकिस्तान से अलग करना। ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। बस पीओके में जारी इसी बगावत पर धीरेंद्र शास्त्री वहाँ की आवाम से घर वापसी का आह्वान किया, मगर बाबा बागेश्वर का ये बयान पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। बस फिर क्या, पाकिस्तानियों के दिल में घर वापसी का ज्वालामुखी उबाल मारने लगा। क्या ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी? ये दुनिया का सबसे बड़ा सान्या था जो कि इस तरह पार्टीशन हुई है। क्या पार्टीशन करके हमने कमाया? सिवाय नफरत के हमने कुछ नहीं किया इधर। क्या देखो ना, इंडिया कितना तरक्की हमसे आगे कर गया और हम किधर है। भले ही पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी, कट्टरपंथी मुसलमान या फिर हुक्मरान मजहबी नफरत के जरिए अपनी आवाम में जहर घोलते हो, मगर सच तो यही है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, फिर से घर वापसी करना चाहता है, अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहता है। हम पहले हिंदू थे, फिर हम मुसलमान हुए थे। आपको पता आपने कितनी बड़ी बात कर दी है।
कोई मुसलमान, कोई मुल्ला, कोई मौलवी ये बात कभी नहीं मानेगा। वो कहते हैं जी इस्लाम ही सबसे पहले था, इस्लाम जो था वो सबसे पहले आया था। लेकिन जब इंडिया वाले ये बात करते हैं तो हमारे मौलवी फतवे जारी कर देते हैं उनके ऊपर। नहीं, हकीकत तो यही है ना। देखो हम मुसलमान हुए हैं, अच्छा, हिंदू से मुसलमान हुए हैं, उधर मजहबी आज़ादी थी तो हो गए ना। अगर मजहबी आज़ादी ना होती तो हमें मार देते। जिस तरह बाबा बागेश्वर चमत्कार के जरिए सामने वाले शख्स की मंशा को पर्ची पर उतार देते हैं, ठीक उसी तरह धीरेंद्र शास्त्री पाकिस्तानियों के दिलों में जो कसक है उसे जान चुके हैं। तभी तो वो कई बार पाकिस्तानियों के घर वापसी से जुड़ा बयान भी दे चुके हैं। शायद तभी पूरे पाकिस्तान में बाबा बागेश्वर का जलवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।